इरिवर्सिबल। कैसा है? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि H और CH3 किधर है? पुअरली ग्रुप, चिपको ग्रुप, अतिथि ग्रुप। बताया था ना बेटा? एक बार चिपक जाए तो नाम निकलने का नाम। तो आप बताओ ध्यान से, अब क्या कर रहा? मैंने इस पे डाल दिया पानी। क्या डाल दिया रे? पानी, H3O+। तो करना क्या है आपको? ऐसे यहाँ H लगा देना है और यहाँ क्या लगा देना है? OH। किसका फॉर्मेशन हो गया? HCH। यहाँ क्या आ गया बेटा? OH और यहाँ क्या लग गया? CH3। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ गया था? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस की बात करें तो हमने पढ़ा था कि साइनाइड की अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस या कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो क्या बनाओगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम एल्डिमाइन लेते हैं तो क्या बनाओगे? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करोगे। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिससे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से फॉर्मिक एसिड बनता है? आइसोसाइनाइड। बोलो है ना? अच्छा, अगर हमने साइनाइड लिया और एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस किया OH-H2 तो क्या बनाओगे? एमाइड। लेकिन अगर हीट ले लेंगे तो क्या बनाओगे? सॉल्ट। फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां तक की बात हम लोगों ने कर ली थी। चलो बेटा, इसके अलावा अगर हम साइनाइड का रिडक्शन कराते हैं LiH4 के प्रेजेंस में, प्रोडक्ट क्या बनाओगे? एमाइड। 95% H2SO4 साइनाइड के साथ क्या बनाओगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर आपने 98% H2SO4 ले लिया, एमाइड का फॉर्मेशन होगा। क्या यहाँ तक पढ़ ली थी? आइए इसके आगे की चर्चा को करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, रिक से लिखिए, रिएक्शन ऑफ Grignard reagent. Reaction of Grignard reagent, that is RNGX, with aldehyde and ketone. With aldehyde and ketone. बेटा पाई बॉन्ड बना लो, जल्दी हो जाए। पेज पलटती गलती जाती जल्दी। चलो ठीक से बनाना, लगातार बना दिया तुमने। हाँ, गलती नहीं होनी चाहिए। मॉलिक्यूल के साथ कोई भी मतलब मजाक नहीं होना चाहिए मेरे साथ। हाँ, अब ध्यान समझना। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, और हमने ले लिया आपके सामने, दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड। क्या ले रहे हैं बेटा? हाँ, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। और इस फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कराने जा रहे हैं किसके साथ? CH3MgBr के साथ। अब मेरी बात ध्यान समझना, ये ग्रिग्नार्ड एजेंट। और ग्रिग्नार्ड एजेंट हमने आपको बोला था कि कौन सा बॉन्ड होता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ, जहां पे देखा जाए तो हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ से क्या निकाल लेते थे? CH3-, लेकिन रियल में सिग्मा बॉन्ड अटैक करता है। और फिर लेकिन हमें अपने हिसाब से CH3- निकाल लेना। CH3- आया, ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है? पोलर पाई बॉन्ड। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। CH3- ने किया अटैक, बॉन्ड टूट गया, अटैक। बताओ ध्यान से क्या बना? HCH और यहाँ क्या आ गया? CH3। यहाँ क्या है? O- और साथ लिख सकते हो MgBr। कैसे में Mg+Br लिख सकते हो। अच्छा, ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है। कैसा है? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि H और CH3 किधर है? पुअरली ग्रुप, चिपको ग्रुप, अतिथि ग्रुप। बताया था ना बेटा? एक बार चिपक जाए तो नाम निकलने का नाम। तो आप बताओ ध्यान से, अब क्या कर रहा? मैंने इस पे डाल दिया पानी। क्या डाल दिया रे? पानी, H3O+। तो करना क्या है आपको? ऐसे यहाँ H लगा देना है और यहाँ क्या लगा देना है? OH। किसका फॉर्मेशन हो गया? HCH। यहाँ क्या आ गया बेटा? OH और यहाँ क्या लग गया? CH3। प्लस आप चाहो जो बच गया उसको लिख सकते हो, Mg, OH और Br। दिख रहा ना बेटा? ये क्या है आपके सामने? CH3 CH2OH। बोलो है ना? क्या आपके सामने प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया? प्राइमरी अल्कोहल बन गया। आइए दूसरे रिएक्शन को अब आप सॉल्व कराइए। नंबर 2 मैंने ले लिया बेटा एसिटल्डिहाइड। क्या ले लिया बेटा? एसिटल्डिहाइड। दिस इज द एसिटल्डिहाइड। और इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं किसकी? बताओ।
CH3MgBr। जब मैं तैयार हो निगेटिव, क्या करे निगेटिव, इसने किया अटैक, बॉन्ड टूट गया अटैक, क्या बनाया तुमने CH3CO Mg+Br। चाहे लिखो चाहे ना लिखो, यहाँ H हो गया, यहाँ भी क्या बन गया CH3। डाल दो पानी H+H2O, क्या बन गया बता ध्यान से। क्या आप यहाँ पे H और यहाँ पे OH लगा दोगे? दैट इज CH3COH, यहाँ क्या आएगा H और यहाँ क्या जाएगा CH3। ये कौन सा एल्कोहल बन गया? हाँ, प्लस आप जहाँ से देख से लिख सकते हो, यहाँ पे अलग क्या हो गया MgOH-Br। दिस इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल बन गया। तीसरा हमने आपके सामने लिखा एसीटोन, अरे बोलो, ये है आपके सामने है एसीटोन, और एसीटोन की रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ बताओ CH3MgBr। बताओ यहाँ से होगा CH3 माइनस ने किया अटैक, बॉन्ड टूट गया अटैक, क्या बन गया CO Mg+Br। इधर क्या बेटा ये CH3, इधर क्या गया बेटा CH3 और इधर क्या चुका है CH3। पानी डाल दो बेटा, बोलो पानी डालते ही किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, यहाँ पे क्या लगाओगे H, यहाँ क्या लगाओगे OH, और बन गया आपका COH। यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ क्या है CH3, यहाँ क्या है CH3, बोलो है ना। कौन सा एल्कोहल बन गया? दिस इज कॉल्ड टर्शियरी एल्कोहल। क्या बात है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को दत्ता को एल्कोहल पसंद नहीं है, एल्कोहल पसंद नहीं तो टिप टिप बरसात हो जाएगा, जेरेबिटनॉफ मेथड, अरे है ना। लेकिन एल्कोहल की फैक्ट्री खोल रखी है, हर ब्रांड का एल्कोहल मिलता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हर ब्रांड का एल्कोहल इनके पास है। चलो बेटा ध्यान से समझना, ये हमने यहाँ पर क्या ले लिया था बेटा, दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये बेटा एग्जाम में ना ये लिखकर आएगा एसिटल्डिहाइड और एक एसीटोन एसीटोन, यहाँ तो नो डाउट। तो यानी यहाँ पर हम एक चीज बोल सकते हैं, पूछो क्या? एक सिंपल सी चीज है, एक समरी लिख रहे हैं आपके लिए। क्या लिख रहे हैं? समरी। थैंक यू सर, आप समरी लिखते हो तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, समरी। तो समरी क्या है कि अगर आपके पास है फॉर्मेल्डिहाइड, क्या बेटा फॉर्मेल्डिहाइड, तो इससे कौन सा एल्कोहल बन रहा है बताओ? प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन। डायरेक्ट देकर टिक कर सकते हो। अगर एल्डिहाइड ले लिया, क्या ले लिया बेटा? एल्डिहाइड, RCHO, ये है एल्डिहाइड, तो क्या बन रहा है? सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर आपने क्या ले लिया? कीटोन, क्या ले लिया? कीटोन, तो इससे क्या बन रहा है? दिस इज फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी एल्कोहल। यहाँ तो कोई डाउट कि नो डाउट? नो डाउट। ये चीज आपको याद रखनी है, याद हो जाता है, बहुत क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाता है। आइए डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस के थ्रू थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। क्योंकि पोलर पाई बॉन्ड पर हम लोग रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। पोलर पाई बॉन्ड कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। तो क्या कुछ और भी पोलर पाई बॉन्ड है? हाँ, क्या उसका भी रिएक्शन पढ़ सकते हैं? हाँ भाई हाँ, क्वेश्चन के रूप में देखो, हमने आपके सामने लिख दिया यहाँ पर CH3MgBr और यहाँ ले लिया ड्राई आइस। क्या ले लिया बेटा? ड्राई आइस एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। अच्छा, ऊपर वाले रिएक्शन में आपने चीज ध्यान देखना होगा, कहीं मैंने H3O+ लिख दिया है, कहीं H+H2O लिख दिया है, कहीं H2O लिख दिया है। इसने लिख दिया कि वो कुछ भी लिख कर दे सकता है, तो आप समझ जाना। इज इट क्लियर? बताओ ड्राई आइस क्या होता है बेटा? CO2। क्या होता है? CO2। अच्छा बताओ ध्यान से, अगर CO2 है तो क्या लिखोगे बेटा? ये आपके सामने CO2 बन गया कि नहीं बन गया बेटा? दिस इज द CO2। और यहां से आप क्या निकाल के लेके आओगे बेटा? CH3 माइनस, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, क्या ये पोलर पाई बॉन्ड है? हाँ, क्या इसने किया अटैक, बॉन्ड टूट गया अटैक। बेटा क्या बना? ध्यान सुनना, O डबल बॉन्ड C, यहाँ आ गया CH3, क्या यहाँ बन गया O माइनस का फॉर्मेशन हो गया। आप चाहो आगे लगा भी सकते हो या नहीं भी, क्या MgBr। अच्छा, उसके बाद क्या ले लिया इसने? पानी। क्या ले लिया है? पानी। अगर पानी ले लिया H3O+ लगा दिया तो क्या करो बेटा? इधर बोलो क्या है? H, इधर क्या लगा दोगे? OH। क्या बन गया? O डबल बॉन्ड CH3, OH का फॉर्मेशन हुआ। अगर प्यार से देखोगे तो तुम्हें क्या CH3COOH नजर आ रहा होगा, या लिख सकते हो क्या CH3CO2H लिख सकते हो? अरे है ना डियर स्टूडेंट, आपके मन में एक प्रश्न आएगा, सर उनका बोलो सर एक और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम यहाँ यूज कर सकते थे, कैसे? कह रहा सर एक और पोलर पाई बॉन्ड है। यस सर, नहीं
अगर आप इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर देखोगे तो क्या यहाँ इक्विवेलेंट आरएस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और अगर इक्विवेलेंट आरएस हो रहा है तो क्या नेगेटिव चार्ज पूरा का पूरा डिलोकलाइज होगा यहाँ पे? और हमने आपको पहले पढ़ाया है कि ये जो आपकी तरह किस तरह से बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल। किस तरह से बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल। क्या न्यूक्लियोफाइल से भिड़ेगा क्या? तो यानी यहाँ पर क्या है, दोबारा अटैक ब्रिग्नार्ड एजेंट नहीं करना है। अरे बोलो ये आपके सामने इंटरमीडिएट बनता है और ये क्वेश्चन बन गया किसका? नीट 22 का। उसने ये सीक्वेंस दिया था और पूछा था, आर लिखा था, CS3 का क्या लिखा था? आर। उसने बताया था कि इसका इंटरमीडिएट क्या है। आजकल क्या है ना, एग्जामिनर इंटरमीडिएट पर आ चुका है। इंटरमीडिएट की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बात करूं तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनाना है, सब पूछ ले रहा है बच्चा, क्या इंटरमीडिएट पूछते हैं। इससे पहले पूछा था इटार रिएक्शन, इटार रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, इस बार ये पूछ लिया है। अभी आगे कुछ और इंटरमीडिएट्स हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इंटरमीडिएट पर खास करके अगर रखेंगे ध्यान रखें। मैंने पहले भी जब मैं पढ़ाता था इटार रिएक्शन, उससे पहले ही मैं क्लास में उस इंटरमीडिएट को याद करवाता हूँ, बोल बोल कर याद करवाता हूँ। जब आपके समझ में आएगा तो आपको भी याद करवाऊंगा, याद हो जाएगा इंटरमीडिएट। और बच्चे इतना खुश हुए कि जब नीट के पेपर दे के बाहर निकले तो सबसे पहले वॉइस रिकॉर्ड करके तुरंत मुझे भेजा, सर वो जिस इंटरमीडिएट पे आपने फोकस किया था वो आ गया। तो वो मैं आपको याद करा दूंगा, उसकी कोई चिंता की विषय नहीं। मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझे लगता है कि इंटरमीडिएट जरूर पूछेगा। ध्यान रखना। तो यहां से एक चीज हम और सोच सकते हैं, पूछो क्या? कि आप CO2 फेंक कर मारते हो तो क्या CO2H बन के चिपकता है? तो अपन बोल सकते हैं CO2 फेंक के मारोगे COOH बन के चिपकेगा। क्या बोले? CO2 फेंक कर मारोगे COOH बन के चिपकेगा। सर एक डाउट हो रहा है आपका, पूछो सर ये आपने 1 नंबर 2 नंबर क्यों लिखा है? हमने कहा बेटा ध्यान सुना, पहले इससे रिएक्शन करो फिर ये आएगा, दोनों साथ लिया तो ये एसिड बेस हो जाएगा। 50% आ रहा है, दुनिया का सबसे फास्ट रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन, इसलिए पहले वो लिखेंगे, जब वो रिएक्ट कर जाएगा तब हम क्या लेते हैं बेटा? बोलो ग्रिग्नार्ड एजेंट। क्या CO2 के साथ रिएक्शन करता है हम क्या लेते हैं? हाइड्रोलाइसिस। तो यानी अगर हमने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया बेटा PHMGI, क्या लिया बेटा? PHMGI। सबसे पहले मैंने ले लिया CO2 फॉलोड बाय H2O। जवाब में तैयार हो? अब डायरेक्ट जवाब दो, CO2 फेंक कर मारोगे COH बन के चिपकेगा। तो क्या बन गया? PHCOOH। किसका फॉर्मेशन हो गया? बेंजोइक एसिड। ऐसे याद रखना बेटा। यहाँ क्या बन गया था? दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। चलो साहब एक क्वेश्चन और करते हैं। हमने आपके सामने लिखा, ध्यान से सुनना बच्चा। क्वेश्चन क्या है? हमने लिख दिया CH3MgBr की रिएक्शन सबसे पहले हमने करा दी SO3 के साथ। किसके साथ? एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? अच्छा एक बात तो बताओ, क्या SO3 में पोलर पाई बॉन्ड है कि नहीं बेटा? कैसे? तो SO और O पोलर पाई बॉन्ड। पोलर पाई बॉन्ड यहां से क्या निकाल के लाए बेटा? बताओ। CH3 माइनस किया, अटैक, बॉन्ड टूट गया, अटैक। अरे बोलो है ना, इसने किया अटैक, बॉन्ड टूट गया, खटैक। बेटा ध्यान सुना, क्या ऐसे बॉन्ड तोड़ दिया? क्या बन गया बताओ? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। यहाँ क्या लिखा है बेटा? CH3। यहाँ क्या हो गया? O माइनस, आगे क्या लगा सकते हो? Mg+Br। बताओ पानी डाल दो, क्या डाल दे रहे? पानी। पानी डालते ही क्या होगा बेटा? यहाँ पे क्या लग जाएगा? H। यहाँ क्या लगा देगा? OH। क्या बन रहा है आपके सामने? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। यहाँ क्या आ गया? OH। यहाँ क्या आ गया? CH3। प्यार से देखोगे तो तुम्हें CH3SO3H बनता हुआ नजर आएगा। क्या सल्फोनिक एसिड बन गया कि नहीं हो गया? अरे है ना। तो यहाँ से एक चीज और बोल सकते हैं, CO2 फेंक कर मारोगे COH बन के चिपकेगा, SO3 फेंक के मारोगे SO3H बन के चिपकेगा। इसे क्लियर हो गया? तो बेटा ध्यान सुना, अगर आप इस चीज को समझ सकते हो तो एक क्वेश्चन का डायरेक्ट जवाब देना। एग्जाम में आते ही बच्चा जवाब देगा। मैंने लिख दिया PHMGI। यहाँ सबसे पहले ले लिया हमने SO3 फॉलोड बाय H2O। जवाब देने तैयार हो? बताओ क्या लिख जवाब आएगा? हाँ PHSO3H। क्लियर? क्या बन चुका है? दिस इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे डाउट किया? हाँ डियर स्टूडेंट, अगर आप ये चीज समझ चुके हो तो आपके सामने समरी लेके आ रहा हूँ। हाँ सर, समरी लाते हो तो मजा आ जाता है। क्या आता है? मजा। अब समरी ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। ये आपके सामने है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
मान लिख दिया RMgX की रिएक्शन कराई हमने किसके साथ? पानी के साथ। किसके साथ? यहाँ लिखा है नंबर 1 पर ले लिया CO2, नंबर 2 पर ले लिया पानी। क्या ले ले रहे? पानी। और नंबर 3 पर तीसरा लिया, तीसरे पे पहले ले लिया SO3 एंड फॉलोड बाय पानी या H3O प्लस लिख सकता है। जवाब में तैयार है? एक क्वेश्चन 1 सेकंड, जवाब में तैयार है? कितने कौड़ी का? 2 कौड़ी का। कितने कौड़ी का? 2 कौड़ी। बताओ ना क्या लिखोगे? पहला वाला क्या है? क्या रे? 50% आ रहे। क्या रे? मेथड कौन सा है? डेरिवेटिव सब कौन सा रिएक्शन है? एसिड बेस रिएक्शन। अगला बताओ, जो तैयार है? CO2 फेंक कर मारोगे, SO3 फेंक के मारोगे, SO3 छिपकेगा। क्या क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? इस तरीके से आप इन रिएक्शंस को बड़े ध्यान से समझ सकते हो। आसान की बहुत आसान बना लिखा कर ले बना। लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगाना। मैंने कितने जल्दी लिख लिया? तुमसे पहले लिख लिया। तुम लिखना शुरू करने जाते। हाँ आराम से। क्या रे? NCERT क्लास 12। जल्दी लिखो। अभी देख लो दूसरे बैचेस में ही हो रहा था, दवाई वही सब पता रहता था, बोलते नहीं
वो देंगे तो अपने पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो पता सब है कि उनकी एक्स्ट्रा ज़्यादा लग रही है, उनको पहले बुला लिया जाता है, उनको पढ़ा दिया जाता है, लेकिन अपने चुपचाप रहे। आपको पता नहीं दूसरे बच्चे से हमने सीख लिया है सवाई एक बजे बुला के आधे घंटे का फायदा उठाया जा सकता है। तो उसका नाम क्या रखना? कुत्ता कुत्ता हाँ? कुत्ता का कुत्ता का कुत्ता डॉग अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ऊपर कर दिया फोटो मैंने बहुत पहले खिंचा लिया था, ठीक है? लेकिन मैंने देखा कि सेम स्टाइल फोटो किसी खिंचा है। करने का ऑर्गेनिक एसिड का मेथड सर बेटा एक पेंसिल लिखो, बहुत अच्छा है। आरडीएस मत बनो बेटा, थोड़ा फास्ट लिखो। सर ऊपर कर कितने लोग लिख चुके हैं? तो बेटा उस क्वेश्चन को सॉल्व करो ना। हाथ उठा के लिख चुके हैं। अच्छा यहाँ पे लिख चुके हैं। चलो पूछो ना, तुम 7 जनों पे लिखते ही हो भाई, तुम लिख चुके हो, दोबारा रिपीट कर। अब लिख दिया जितना होता ठीक है, बाकी तुम समझ चुके हो। कोई बात नहीं, अरे कुछ नहीं होता। कितने लोग लिख चुके हैं? 50% जनता हाथ उठा दो, आगे तुम बढ़ जाइए। और जो लिख रहे हैं वो दूसरा हाथ उठा दे और एक से लिखते रहे, 50% जनता हो जाए। कितना स्लो लिखते हो यार, बहुत ज्यादा आप लिख रहे हैं। मतलब ऐसा क्या है? लो अब लिख लिया तो ठीक है, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। अब फिर समरी लिखाता हूँ, समरी लिखने में टाइम दो, समरी लिखने में टाइम नहीं दूंगा। समरी को खुद से आंखों में बसा लो। एसटीओपी राइटिंग मेन तो वही क्या है, खुद से लिखना होता है। नहीं बेटा, अगल बगल की कॉपी से लिख लो, थोड़ा कुछ छूट गया, कोई बात नहीं। कौन है, कौन बोल रहा है? हाँ बताओ, अगल बगल वाले लिखे हो तो बैठते ही ऐसे लोगों के साथ। आरडीएस हो, आरडीएस की तरह बैठो, लाइट इज ऑन, लाइट जैसे हो वैसे लोग साथ बैठ रहे हो। बेटा आजू बाजू ब्लड ऑक्सीजन से बढ़ाओ। बोला गया कि भाई इसका नेम दो, इंजेक्शन का नाम दो, बाकी के 3 लिखते हैं, तो इनका नाम दिया गया, मैंने नाम दिया। जानते हो क्या? पहला रिएक्शन जो है वो है आर्थू रिएक्शन।
दूसरा आथू रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड एजेंट हाथ में आथू पानी गिरा के नहीं गिरा, आधे कर दिया। आथू CO2 आया। यस सर। से मॉइस्चर भी लाया। तीसरा सर आथू आथू तीसरा तीसरा सर आगे बढ़ो। STOP राइटिंग बहुत प्यार से, नहीं तो ये दब जाएगा। हाँ तो पहले समझ जाओ, पहले समझ जाओ। ये है 1 इक्विवेलेंट मैग्नीशियम Mg, ट्राइथर या THF टेट्राहाइड्रोफ्लोरॉन, ये साइक्लिक ईथर। तो क्या होता है कि एक और ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाने का मेथड हमने आपको बताया था। RH के बीच में Mg को चिपका दे, RH के बीच में Mg को चिपका दे। 1 इक्विवेलेंट है तो बताओ कौन सा बॉन्ड वीक है, Cl वाला कि Br वाला? Br वाला। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके बीच में आगे तो क्या बन गया बताओ। क्या आपके सामने यहाँ देख सकते हो, ये आ गया Cl और यहाँ क्या लग गया MgBr। MgBr जिससे लगता है, जिस कार्बन से लगता है उस कार्बन पर नेगेटिव साइन आ जाता है, RMgx R-। तो क्या हो गया, ये इस पे चार्ज कौन सा जाएगा, नेगेटिव। और आपने क्या लिया है, नंबर 1 पे यहाँ ले लिया CO2, नंबर 2 पर ले लिया है पानी। क्या ले लिया है, पानी। और तो पता है CO2 फेंक कर मारोगे COH बन के छिपकेगा, यहाँ क्या बन गया COOH। बस समझेंगे, दिस इज द फॉर्मेशन। ओके, क्या नाम है इसका, पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड। क्या नाम होगा, पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड। ये जो आपके सामने रिएक्शन है डियर स्टूडेंट, बहुत ध्यान से समझना। जो हमने आपके सामने ये रिएक्शन दिखाई है CO2 के साथ रिएक्शन, ये आपको मिलेगा NCERT पेज नंबर 376। लिखना जरूर बेटा NCERT, और लिख के आना, मैंने आपको टास्क दिया था NCERT का। अभी चेक करता हूँ, ठीक है ना बेटा। सर टास्क तो हम घर वाली कॉपी पे किए हैं। ये बच्चे को होमवर्क दो, सर होमवर्क किए हैं, पूरा होमवर्क किए हैं। कहाँ, सर कॉपी घर पे। सब समझना क्लियर हो गया। चलो आइए आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, तुम्हारे पास मात्र 1 मिनट का समय सब कुछ लिखने के लिए, सब कुछ हटा दिया जाएगा। चलो बेटा 376 बेटा 376 पर दे रखा है। आगे बढ़ जाए, क्योंकि आपसे पूछना ही नहीं चाहिए। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं NCERT पेज नंबर 364। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद नाइट्राइट। क्या होता है नाइट्राइट बेटा, साइनाइड। क्या होता है बेटा, साइनाइड। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद नाइट्राइल। नाइट्राइल क्या इसका, आईपैक नहीं है। तो ये आपको मिलेगा पेज नंबर 364 पर। एक एग्जांपल दे रखा है, हम 2 एग्जांपल करेंगे, ठीक है। अब सुना ध्यान से, जैसे मैंने आपके सामने लिया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये लिया, और इसकी रिएक्शन कराने जाने किससे, PHMgBr। PHMgBr, बहुत ध्यान समझना। यहां से क्या निकल के आ गया, PH-। क्या ये पोलर पाई बॉन्ड है CN? हाँ। क्या इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा? हाँ। PH- ने किया अटैक, बॉन्ड टूट गया, अटैक। क्या बना बेटा, ध्यान से, CH3 CH2 C, यहाँ क्या लगेगा बेटा, PH। यहाँ क्या लगेगा, डबल बॉन्ड और N पर नेगेटिव और Mg+ और Br। अरे बोलो ना। अब आप ये कहोगे कि हे मास्टर, क्या बोलो बच्चा, ध्यान से, ये आप दिखा सकते हो
अच्छा, इसको ना भी लिखो तो क्या चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा बेटा? हाँ, तो आप लिख भी सकते हो नहीं, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या हो जाने वाला है, अलग हो जाने वाला है। कहो सर पोलर ट्राई बॉन्ड है, दूसरे मॉलिक्यूल का रिएक्शन करा दो। किसका? ग्रिनार्ड एजेंट। हमने कहा बेटा अगर रिएक्शन कराओगे तो क्या बॉन्ड ऐसे तोड़ोगे? अगर ऐसे बॉन्ड तोड़ोगे नाइट्रोजन पे कितने नेगेटिव आ जाएंगे? 2 आएगा कि इसलिए 1 मोल ऑफ ग्रिनार्ड एजेंट खर्च होता है। कितना होता है? 1 मोल ऑफ ग्रिनार्ड एजेंट खर्च होता है। इसके बाद हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बेटा, डायरेक्ट बीच का स्टेप है उसको हटाते हुए डायरेक्ट लिख रहे हैं। हमें करना क्या है, जैसे हमने किया हाइड्रोलाइसिस, आप की पॉइंट से ट्रिक से कर लोगे। यहां से ये H लगाओगे और यहां ध्यान सुनना, तो यहां पर ध्यान समझना, यहां पे क्लियर कर रहे हैं। हमने लिया H3O+, क्या लिया बेटा? H3O+। और अगर H3O+ लिया है तो आपने क्या C डबल बॉन्ड N देख रखा है कि नहीं देखा है? अगर C डबल बॉन्ड N देखा है तो क्या आपने एल्डिमाइन या साइनाइड की हाइड्रोलाइसिस पढ़ी है? तो उसी तरह से इस पर रिएक्शन होगा। कैसे रिएक्शन होगा? ध्यान सुनना, ऐसे करेंगे, एक बॉन्ड को तोड़ दे, बोलो बोलो, HNOH जोड़, HNOH जोड़ दे, एक बॉन्ड को तोड़ दे, HNOH जोड़ दे, एक बॉन्ड और तोड़ दे, HNOH जोड़। क्या हमने ऐसे पढ़ा था? तो जो आपके सामने बन रहा है उसको ध्यान से देखना। क्या बन गया? CH3 CH2 CPH। क्या आपके सामने का क्या गया? बोलो OH, और यहाँ पे क्या गया? OH। क्या है? पानी निकल जाए। कैसे? जल है ईमान का नहीं। क्या बन गया? क्या बन गया? दैट इज CH3 CH2 और क्या बन गया? C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या लग गया? PH। अगर ये CH3COPH होता तो इसे अपन बोलते हैं एसिटोफिनॉल। क्या बोलते हैं? एसिटोफिनॉल। लेकिन यहाँ पे कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? 3 कार्बन। क्या बोलेंगे? प्रोपियोफिनॉल। क्या बोलेंगे बेटा? और आपके सामने क्या बन गया? दिस इज कॉल्ड प्रोपियोफिनॉल का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ से नो डाउट की नो डाउट? नो डाउट। ये एनसीईआरटी में आपके लिए रखा है। तो अगर एक क्वेश्चन लिखूं तो क्या जवाब दोगे डायरेक्ट? यस सर। यहाँ पे आपको क्या समझ में आया है? 1 मोल ऑफ RMGX यूज। क्या होगा बेटा? 1 मोल ऑफ RMGX यूज। चलो ध्यान सुनो, मैंने आपके सामने लिख दिया। यहाँ पे आपके सामने PHCN, ये हो गया PHCN। और इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं हम CH3MgI। जब आपने तैयार हो, यहाँ से क्या आएगा? CH3-। इसने किया अटैक, बॉन्ड टूट गया, अटैक। क्या बन गया? ध्यान सुनना, PHC, यहाँ क्या लग जाएगा? CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ क्या लगेगा? N, यहाँ क्या लिखोगे? MgI। अब हमने डाल दिया पानी। क्या डाल दिया? पानी। अच्छा, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। कैसे? ध्यान सुनना, यहां पर कुल मिलाकर हो क्या रहा है कि ये बॉन्ड टूट रहा है और ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो अपन सीधे यहां कर सकते हैं, इधर को, ये बॉन्ड को तोड़ दे, OH2 जोड़ दे। क्या बन गया बेटा? PHC CH3 डबल बॉन्ड O बना कि नहीं बना? जो बच गया उसको अलग लिख सकते हो। क्या है? MgNH2I। कोई लिखने की जरूरत नहीं है। किसका फॉर्मेशन होगा? दिस इज कॉल्ड एसिटोफिनॉल। क्या होगा बेटा? एसिटोफिनॉल। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? तो इस तरह से आपने किस पर रिएक्शन पढ़ लिया है? नाइट्राइल का भी। क्या पढ़ लिया है? नाइट्राइल का। बना लो। अपन क्वेश्चन को उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पहले क्या बनता था बताओ? CH3 CH2, लेकिन हम डायरेक्ट पढ़ गए हैं डबल बॉन्ड CH3 that is CH3 CH2 CPH डबल बॉन्ड। क्या बनता है पहले? इसमें NH बनता है, ये बनता है, बोलो है ना? और इसके बाद फिर रिएक्शन को हम आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन हमने क्या किया है? वहीं से डायरेक्ट रिएक्शन को आगे बढ़ा दिया। अरे बोल दो ना।
जल्दी लिखो थोड़ा, तो धीरे धीरे लिख रहे हो। अगला रिएक्शन भी जो पूछने जा रहे हैं वो बेटा नीट में आया था इस बार। हो गया, टाइम हो गया, लिख लिया? चलो क्या हुआ? जल्दी देखो, कितना लिख दिया? ओह दैट्स ग्रेट। लो बेटा जल्दी आपके लिखिए। गुड। चलो अब लिखो, कहां थे बेटा तुम? एडिशन ऑफ NaHSO3 that is सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड। एनसीईआरटी पेज नंबर 367, ठीक है ना? एनसीईआरटी पेज नंबर 367 पे चल रहे हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करना डियर स्टूडेंट। हमारे सामने ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, बहुत ध्यान से समझिए, और इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं किसके साथ बेटा? NaHSO3। NaHSO3 क्या है? दिस इज सोडियम बाइसल्फाइड। अरे बोल दो ना। ये है कि आपके सामने SOOHO-Na+। बताओ क्या Na हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। HSO3, अरे बोलो ना। ये है। इस न्यूक्लियोफाइल को देख के कैसा फील होता है? छोटा न्यूक्लियोफाइल कि मोटा न्यूक्लियोफाइल? मोटा न्यूक्लियोफाइल, बड़ा न्यूक्लियोफाइल। और आपको पहले ही पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन जो होती है वो स्टेरिक हिंड्रेंस सेंसिटिव भी होती है। तो यानी ये स्टेरिक हिंड्रेंस का भी कुछ यहाँ पे लोचा आने वाला है। हम इसको सिंप्लिसिटी के लिए बेटा क्या लिख रहे हैं? ध्यान सुनना। Na+SO3H- लिख गया। Na+SO3H-। होगा क्या बेटा? यहां से देखो, ऑक्सीजन है और सल्फर है, ऑक्सीजन है और सल्फर है। सल्फर का जो सेंटर है इट इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन ऑक्सीजन। इट इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन ऑक्सीजन। इसलिए क्या होगा? यहां से जो मेजर अटैक होगा वो ऑक्सीजन से होगा कि सल्फर से होगा? सल्फर। तो इसने किया अटैक, वहां टूट गया अटैक। क्या बन रहा? ध्यान से देखना। अब द सी ये आपके सामने बनना है, यहां क्या बन गया? O-। लगा क्या दोगे बेटा यहाँ पे? Na+। जहां नेगेटिव देखता जाके चिपक लेता है, स्पेक्टेटर की तरह काम करता है, स्पेक्टेटर है। क्या हो गया बेटा? ये SO3H। ये जो आपको नजर आ रहा है इसको बड़े ध्यान से देखोगे तो तुमको आज इस सल्फोनिक एसिड, क्या ये एसिड है कि नहीं बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग। और अंदर ही क्या हो रहा है? O-। क्या वो बेस की तरह एक्ट करेगा? और आपको पता है एसिड और बेस साथ साथ रिएक्शन तो होके ही। और बेटा ध्यान सुनना, यहां से H+ कहां चला जाएगा? O-। इस प्रोसेस को एनसीईआरटी ने नाम दिया, वैसे आप तो जानते हो, क्या बोल दिया उसने? प्रोटॉन ट्रांसफर। अंदर ही अंदर हो गया क्या? प्रोटॉन ट्रांसफर। और आपके सामने जो बन रहा है दैट इज कॉल्ड एज, इधर देखो ना, OH, और यहां क्या हो गया? SO3Na। इसका फॉर्मेशन हो गया।
दिस इज कॉल्ड एज सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। क्या हो गया बेटा? सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। और ये होता है आपका व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट। क्या हो गया? व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा? बोलो। दिस इज कॉल्ड एज एडक्ट। एडक्ट क्या होता है? एडिशन और प्रोडक्ट का मिलन कहलाता है एडक्ट। एडिशन से ऐड ले लिया, प्रोडक्ट से एड ले लिया, क्या बोल दिया इसको? एडक्ट। कहीं एडक्ट इसका मतलब क्या है? एडिशन प्रोडक्ट। अरे एडिशन हुआ है कि नहीं हुआ? चलो बेटा ध्यान सुनो। आप देखो कि ये रिएक्शन कैसा है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल है तो क्या देख सकते? क्यों रिवर्सिबल है? क्योंकि आपको तो पता है कि एक अकेला O माने दुनिया के सारे ग्रुप को लात मार के बाहर फेंक सकता है एक्सेप्ट RH। तो इधर तो क्या है? ये तो इधर RH होगा अगर एल्डिहाइड कीटोन है। अरे बोलो। लेकिन बताओ क्या ये आएगा तो SO3H निकल जाएगा? रिएक्शन कहां चला जाएगा? पीछे चला जाएगा। जैसे क्या है? रिवर्सिबल। अब हम यहां पे एक बात बताना चाहते हैं, ध्यान से समझना। ये आपके सामने NCERT, अगर आप देखेंगे न्यू वर्जन ऑफ NCERT तो वहां OSO2Na लिखा हुआ नजर आएगा आपको। कल NCERT ओपन करके देख रहे थे और हमको बोलने वाले थे सर आपने गलत लिख दिया। हाँ यस सर, पहले वाले NCERT बहुत पहले OSO2Na लिखकर मिला था, फिर NCERT रिवाइज हुई तो SO3Na कर दिया। इस बार की फिर NCERT आई, OSO2Na हो गया। हिंदी के NCERT में जो अभी भी है वो SO3Na। ठीक है ना? अब ध्यान समझना। कहने का मतलब यह है दोनों एक साथ नहीं देगा, दोनों एक साथ नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात थी कि ये देखने वाली बात थी सबके लिए कि NCERT में जो OSO2Na दे रखा है नीट किस तरीके से पूछता है, और नीट ने पूछ दिया। ध्यान सुनना, ये रीनीट 22 में आया था और यही ऑप्शन था OSO2Na। तो कुछ भी दे दे। वैसे हमारा ज्यादा, दोनों में ज्यादा सही जो कि स्टैंडर्ड बुक बताती है वो किससे अटैक होता है? सल्फर। तो आपको दोनों याद रखना, दोनों नहीं आएगा, एक ही कोई आएगा। इज इट क्लियर? अब ध्यान सुनो, ये जो हमारे सामने व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट बनता है ये आपका होता है वाटर सॉल्युबल। कैसा होता है बेटा? वाटर सॉल्युबल। और एक चीज आपको तो पता ही है, पूछो क्या? जब कभी PPT आता है, क्रिस्टल आता है या वो भूल जाता है, समझ आया? तो वो क्या बन जाता है? POC बन जाता है। क्या बन जाता है? POC, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो आपके सामने एडक्ट बना है, यह एडक्ट, हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे इसके लिए। एक लाइन, वो लाइन खींचना बेटा, तुम्हें लाइन नहीं खींचना, लिखना है। ये जो एडक्ट बना है, ये एडक्ट वापस से किसके साथ रिएक्शन करके बेटा बताओ? डाइल्यूट मिनरल एसिड या बेस के साथ रिएक्शन करके वापस से कहां चला जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन चला जाएगा। कहां चला जाएगा? अरे बोलो कहां चला जाएगा बेटा? बैकवर्ड डायरेक्शन। कैसे? फॉर एग्जांपल ध्यान समझना, अगर हम आपके साथ, आपको पता है चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बना दिया, ये क्या है? दिस इज द, यहां बनाया OH और यहां क्या बेटा? SO3Na। अगर मैंने ले लिया यहां पे एल्कलाइन मीडियम तो क्या करेगा? यहां से क्या ले गया कि नहीं ले गया? क्या बना दिया? नेगेटिव। एक अकेला O माइनस दुनिया के सारे ग्रुप को लात मार के बाहर फेंक देगा एक्सेप्ट RH। क्या हो गया? नहीं हो गया। और इस तरीके से देखते हो क्या इसको हमने वापस से प्राप्त कर लिया कि नहीं प्राप्त कर लिया? बोलो बोलो बोलो। तो वापस से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे सामने बना हुआ है व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट, उससे हम वापस से एल्डिहाइड या कीटोन को प्राप्त कर सकते हैं। यह रिएक्शन जो होता है स्टेरिक हिंड्रेंस सेंसिटिव होता है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस सेंसिटिव होने के कारण यह रिएक्शन एल्डिहाइड के द्वारा तो आसानी से दिया जा सकता है। एल्डिहाइड NaHSO3 के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन कुछ ही कीटोन रिएक्ट करते हैं। कितने बेटा? कुछ ही कीटोन रिएक्ट करते हैं। अगर कुछ ही कीटोन की बात करते हैं तो बेटा तो सभी एल्डिहाइड, क्या बोल दिया बेटा? सभी एल्डिहाइड। एलिफैटिक मिथाइल कीटोन, कौन सा बेटा? एलिफैटिक मिथाइल कीटोन, एरोमेटिक नहीं, एलिफैटिक मिथाइल कीटोन एंड साइक्लिक कीटोन अप टू 7 मेंबर रिंग। क्या बोला बेटा? साइक्लिक कीटोन अप टू 7 मेंबर रिंग इस रिएक्शन को करते हैं। अच्छा, यहां पे मैंने आपके सामने लिखा दिस इज कॉल्ड एज RCOCH3। ये क्या कहलाता? मिथाइल फिक्स कर दिया, दिस इज कॉल्ड एज एलिफैटिक मिथाइल कीटोन। क्या कहलाता? दिस इज कॉल्ड एलिफैटिक मिथाइल कीटोन। ये NaHSO3 के साथ रिएक्शन कर जाएगा और एडक्ट बनाएगा। लेकिन अगर हमने लिख दिया आपके सामने, ध्यान सुना, PHCOCH3, दिस इज कॉल्ड एज क्या?
दिस इज कॉल्ड एरोमेटिक मिथाइल कीटोन। क्या हो गया बेटा? एरोमेटिक मिथाइल कीटोन। तो क्या पीएच का स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ चुका है कि नहीं बढ़ चुका है? तो बेटा ये NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता। और एक क्वेश्चन कहां आया था बेटा? बोलो। एम्स में था, एम्स में था। अब इस रिएक्शन की खूबसूरती क्या है? हाँ, इस रिएक्शन से खूबसूरती ये है कि इससे हम प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड सम कीटोन करते हैं। क्या बेटा? प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ सम एल्डिहाइड एंड कीटोन करते हैं। सर कैसे? मेरी बात को ध्यान से समझना, ध्यान से समझना बेटा। मैं यहां समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए हमारे सामने ये कंटेनर है, ध्यान से, ये कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने ले लिया एल्डिहाइड, यहां पर क्या है? मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, यहां आपका मन पसंदीदा क्या है? अल्कोहल। तो मतलब ये एल्डिहाइड आपका प्योर हो गया कि इम्प्योर हो गया? इम्प्योर हो गया। क्यों इम्प्योर हो गया? क्योंकि इसमें दूसरे भी कंपाउंड है। हमने इसमें क्या डाल दिया? यहां डाल दिया NaHSO3। तो मतलब किसके साथ रिएक्शन कर जाएंगे? इसके साथ। बोलो बोलो। और क्या बना लेंगे बेटा? बताओ। व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट, एडक्ट बना लिया, अलग हो गए। बोलो होगा ना? जब ये हो गया तो इसको हमने क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल दिया तो हमारे से क्या मिल गया बेटा? एल्डिहाइड। क्या सेपरेशन हो गया कि नहीं हो गया? अरे बोलो। लेकिन अभी बाहर निकाला क्या है हमने? एडक्ट को बाहर निकाला है। और वापस से हम इसको इस ट्रीटमेंट से डाइल्यूट मिनरल एसिड या बेस के ट्रीटमेंट के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या वापस से आपका प्योर एल्डिहाइड मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा बेटा? तो आपको क्या हो रहा है बेटा? देखो, एक तो आपने सेपरेट कर लिया और दूसरा आपको क्या कर लिया? प्यूरिफाई कर लिया। तो यानी दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। एनसीईआरटी एल्डिहाइड लिखता है लेकिन कुछ कीटोन भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज समझ में आया? पहली बात, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। दूसरा, दुनिया के सभी एल्डिहाइड, क्या बोला? दुनिया के सभी एल्डिहाइड अपने गुल्लू को छोड़कर, गुल्लू मतलब ग्लूकोज, अब यहां से ग्लूकोज की केमिस्ट्री शुरू हो गई। दुनिया के सभी एल्डिहाइड ग्लूकोज को छोड़कर और एलिफेटिक मिथाइल कीटोन एंड साइक्लिक कीटोन अप टू 7 मेंबर रिंग यह रिएक्शन देते हैं। इज इट क्लियर? बराबर। एनसीईआरटी पेज नंबर लिखवा दिया है तो आप वहां से भी लिख सकते हो। ठीक है ना? सेम चीज छापा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेटा इसके बाद नोट लिखना है लास्ट में 2-3 लाइन पहले, फिर एक क्वेश्चन लिखना जो मैं लिख रहा हूँ। आगे बढ़ जाए। हाँ आप लोग बहुत अच्छे, अरे इतना तो लिख लिया।
ग्लूकोज में भी क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है। क्या है, एल्डिहाइडिक। बायोमॉलिक्यूल में लाइन लिखी हुई है कि ग्लूकोज NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं देगा। थोड़ा सा जल्दी। लाइन बोलिए। पहले लिख लो बेटा, लाइन छोड़ देना यहाँ पे, ये लाइन यहाँ पे छोड़ देना। कोई बात नहीं है तो लास्ट लिख लेना, कॉपी में आनी है, पढ़ के वैसे तुम्हें भूल जानी है, नंबर तो आते नहीं टेस्ट में, आते हैं नंबर। चलो अच्छी बात है। अरे नंबर आने का मतलब ऑल करेक्ट सभी का होना चाहिए, मैं उसको नंबर मानता हूँ। हाँ कहीं पे भी लिख लो, मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ, लिखो बेटा। This adduct can be converted back to the original carbonyl compound. This adduct can be converted back. This adduct can be converted back to the original carbonyl compound. This adduct can be converted back to the original carbonyl compound by treating it with dilute mineral acid। बेटा एकदम एनसीईआरटी से उठाया है, कोई दिक्कत घर पे जाके पढ़ लेना, एकदम एनसीईआरटी की लाइन है। treating it with dilute mineral acid or alkali, dilute mineral acid or alkali। next point, dilute mineral acid or alkali। This test is used for separation and purification of aldehyde। This test is used for separation and purification of aldehyde and some ketone separation and purification of aldehyde and some ketone। next point, all aldehyde ब्रैकेट में लिखना एक्सेप्ट गुल्लू बोले तो एक्सेप्ट ग्लूकोज, all aldehyde except glucose ब्रैकेट बंद, एलिफैटिक मिथाइल कीटोन and cyclic ketone up to 7 member ring, cyclic ketone up to 7 member ring, give test with cyclic ketone up to 7 member ring, give test with NaHSO3, give test with NaHSO3। अच्छा क्वेश्चन देखो आपके साथ, which of the following compound reacts with NaHSO3 or give test with NaHSO3। तो सारे एल्डिहाइड ग्लूकोज को छोड़कर, चाहे वो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो चाहे वो एलिफैटिक। पहला वाला हाँ जी, तीसरा वाला हाँ जी, तीसरा वाला हाँ जी, चौथा वाला हाँ मिथाइल कीटोन है। इधर भी क्या है CH3, इधर भी क्या है CH3, एलिफैटिक मिथाइल कीटोन।
ये वाला, हाँ एलिफेटिक मिथाइल कीटोन, समझ में आया? ये वाला, हाँ जी साइक्लिक कीटोन अप टू 7 में पढ़ रही, ये कितना है 5 में पढ़ रही, लेकिन ये समझ में आया? ग्लूकोज एडजस्ट नहीं देता, स्टार लगा लेना, क्या लगा लेना बेटा? स्टार। चलिए, now the next part, ready darling? बना लिया? अगला बेटा देखो, मैंने आपसे ग्रेनार्ड एजेंट की CO2 के साथ रिएक्शन कराई, नीड 22, सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन कराई, नीड 22, अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ नीड 22। मतलब कहने का मतलब इससे खूब भर भर के क्वेश्चंस आए, समझ नहीं? तो ध्यान समझ, और जो पढ़ रहे हो ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए? चलो आइए, तो लिखिए रिएक्शन विथ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल, रिएक्शन विथ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल। अभी तक जितने भी रिएक्शंस हमने इसके पहले पढ़े हैं, समझना, ध्यान सुनना, कौन सा रिएक्शन था? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहां से कुछ नया भी स्टार्ट होने वाला है, ध्यान से समझना। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं? वीक न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। क्या हो जाएंगे? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल को हम लोग वीक न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। हम बोलते हैं मरियल न्यूक्लियोफाइल। कह रहे हैं मरियल, वीक मतलब मरियल। फॉर एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? क्या वो अमोनिया हो सकता है? हाँ, नाइट्रोजन कंटेनिंग। ये भी क्या बेटा? बेटा नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। क्या हो सकता है बेटा? बोलो। पानी। क्या हो सकता है? पानी। या आपका पसंदीदा क्या हो सकता है बेटा? ये सारे के सारे। अच्छा, न्यूट्रल है इसका मतलब क्या है? मोर ईयर पर लोन पेयर। क्या है? मोर ईयर पर लोन। आसानी से देंगे कि नहीं दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। आसानी से शेयर कर पाएंगे? नहीं। तो इसलिए क्या बोलते हैं इनको? वीक न्यूक्लियोफाइल। अब ध्यान समझना, पहले मैं कुछ कंसेप्ट समझाना चाहता हूं, उसको पहले समझो। ये हमारे सामने है कार्बोनाइल कंपाउंड। ये हमारे सामने है कार्बोनाइल कंपाउंड। डियर स्टूडेंट ध्यान समझना, कार्बोनाइल कंपाउंड, CO बॉन्ड। CO बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, आसानी से ब्रेक नहीं होता। मेरी बात ध्यान सुनो, ये आसानी से ब्रेक नहीं हो रहा है। और ऊपर से तुम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराने जा रहे हो? अमोनिया, मरियल न्यूक्लियोफाइल के साथ। वह टूटने को तैयार नहीं है, इसमें तोड़ने की ताकत नहीं। वो टूटने को तैयार नहीं, इसमें तोड़ने की ताकत नहीं। कार्बोनाइल कहता है घमंड हो गया उसको, घमंड हो गया उसको, मैं स्ट्रॉन्ग हूं, मुझे इतनी आसानी से। अमोनिया तो मतलब तुम तोड़ने चला। तो बेटा यानी यहां पे अगर है, ये अगर आपके सामने क्या है? मरियल न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, CO स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो बेटा यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा? बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? इस अमोनिया ने कहा, हे प्रभु, सुनो मेरी बात, हे प्रभु, इस कार्बोनाइल ग्रुप को घमंड आ चुका है, फर्क नहीं पड़ता मैं वीक हूं, लेकिन प्रभु तेरे शासन में ना घमंड नहीं आना चाहिए। और याद रखना, जीवन में एक चीज याद रखना, जिसको घमंड आ गया ना, समझ आएंगे? घमंड जो आ गया उसी दिन से खत्म होना शुरू हो जाता। ज्यादा दिन की बात ही नहीं होती है। बड़े बड़े आए घमंडी और आते रहेंगे और आ रहे हैं।
अब मेरी बात ध्यान से समझना, मेरी बात ध्यान से समझना। तब अब क्या हुआ, मेरी बात ध्यान समझो पहले। अब क्या हुआ, यहाँ पर आपके सामने चीजें आई। तो अमोनिया ने कहा, हे प्रभु इस सीओ के घमंड को तोड़ना, आपसे यही प्रार्थना है। उन्होंने बोला तथास्तु। तो उन्होंने कहा एसिड जाओ उसका घमंड तोड़ के आओ, एसिड जाओ उसका घमंड तोड़ के आओ। तो बेटा ये कौन सा आ गया, क्या आ गया, एसिड आ गया। ये की पॉइंट मैंने इसलिए बनाई है, थोड़ी सी कहानी क्या नाम, इससे आपको शिक्षा भी मिलती है और याद भी हो जाएगी। तो अब क्या हुआ बेटा, ध्यान सुनना। ये क्या आपको नजर आ रहा है, लोन पेयर। क्या है, लोन पेयर। क्या जाएगा, प्रोटोनेशन। जैसे ही प्रोटोनेशन होता है, कार्बोनाइल कहता है एसिड तू आया है, तू आया है मुझसे रिएक्ट करने। लेकिन जैसे ही एसिड इफेक्ट होता है, वैसे उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव मिला जाता है। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, बचाओ बचाओ बचाओ। ये अब मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया। जो ढला रहा था कि मैं अपने बॉन्ड को नहीं तोड़ूंगा, वो आज तैयार है बॉन्ड को तोड़ने के लिए। हम बोल सकते हैं कि स्टेबल सीओ से तुमने अनस्टेबल सीओ बना दिया प्रोटोनेशन करके। अगर आप इसको मन की आंखों से देखोगे तो ध्यान सुनना, ये बॉन्ड तोड़ दो, ये क्या है OH, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है नहीं है बेटा, ये फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर चार्ज कैसा था, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ कैसा हो गया, कंप्लीट पॉजिटिव। पोलर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, पोलर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। लेकिन बेटा ध्यान सुनना, क्या यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ी, और अच्छा इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और अच्छा इलेक्ट्रोफाइल आ गया, कंप्लीट पॉजिटिव नजर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो वापस से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई है। अब अगर हमने अमोनिया का रिएक्शन करा तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन कैसा हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन कैसा हो गया। वैसे डायरेक्ट अमोनिया का रिएक्शन इसी पर होता है, ये तो मैंने बनाकर दिखाया, डायरेक्ट इसी पर रिएक्शन होता है और बॉन्ड टूट जाता है। मेरी बात ध्यान से समझना। यानी अगर मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं कि अगर हमारे पास न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो एक चीज आपको समझ में आ गया होगा, सबसे पहले मीडियम क्या करना पड़ेगा, एसिडिफाइड। क्या करना पड़ेगा, एसिडिफाइड। तो अगर हम आपसे यहाँ पर एक नोट लिखने के लिए बोले कि बताओ बेटा कार्बोनाइल ग्रुप की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कैसे कैसे बढ़ा सकते हो, तो पहला तो क्या हुआ, आपने एसिडिफाइड कर दिया, तो क्या इसकी इलेक्ट्रो मतलब और अच्छा इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अच्छा इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई। या अगर हम यहां से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं, तो क्या वहां से वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्या पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग सॉरी यहां पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, यानी हम आपसे बोले इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और एसिडिक मीडियम इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। बोले यहां पे कोई डाउट, नो डाउट। अब ध्यान से समझना मेरी बात, ध्यान से समझने का प्रयास करना डियर स्टूडेंट। हम यहाँ जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्शन ऑफ अमोनिया भी पढ़ेंगे, अमोनिया डेरिवेटिव भी पढ़ेंगे, अल्कोहल भी पढ़ेंगे और पानी भी पढ़ेंगे। ये सारे के सारे हमको पढ़ने हैं बेटा, ध्यान समझिएगा। तो जो अभी हम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं उसको मैं यहाँ समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत कुछ लिखना है। तो दैट इज सबसे पहले रिएक्शन विथ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। तो दोस्तों ये हमने आपके सामने जो लिखा है H3N, ये क्या कहलाता है बेटा, दिस इज कॉल्ड अमोनिया। अरे भाई तुम गलत सोच रहे हो, वो N3H होता है, वो हाइड्रोजोइक एसिड होता है। समझ में आया कि नहीं आया, वो हाइड्रोजोइक एसिड है जो तुम सोच रहे हो। तो मैं कह लूं कि मन की तरंगे पकड़ ली मैंने, ये उल्टा पड़ता है। NH3 तो है सर, अच्छा H3 पहली बार देखे थे, हमें तो NH3 समझ में आ रहा था, अमोनिया पलट दिया है इसको। तो ये है अमोनिया, हमने यहां से H निकाला और यहां पर कोई ग्रुप Z जोड़ दिया, तो क्या बन गया बेटा, H निकालते क्या है, H2N बन गया और Z जोड़ दिया, दिस इज कॉल्ड अमोनिया, अमोनिया डेरिवेटिव, दिस इज कॉल्ड अमोनिया डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल अब हमने लिया अमोनिया डेरिवेटिव, ध्यान सुनना, और इसकी रिएक्शन कराई कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ। ये हमारे सामने C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल कंपाउंड है, एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। इसकी रिएक्शन कराई H2NZ के साथ। आपको अच्छे से पता है कि मीडियम कैसा होता है, H+। अब इसकी मैं बात करूं तो जो pH लिया जाता है वो 4 to 6, और हम आपकी चर्चा पहले भी कर चुके जब हम ऑक्साइड बता रहे थे।
जीआई में जब ऑक्साइन बता रहे थे तो pH 4 to 6, और अगर इसका बेस्ट pH बोला जाए तो होता है 4.5। आईआईटी में आएगा क्वेश्चन, स्लाइटली एसिडिक मीडियम। क्या है? स्लाइटली। सर स्लाइटली एसिडिक मीडियम क्यों ले लो? एसिडिक मीडियम इसलिए ले लो ताकि कार्बोनाइल को सुलटा सको। तो थोड़ा धीरे से रपट का है मार लो, झन्नाटे डाल दो। ज्यादा एसिडिक मीडियम ले लो, pH 1 ले लो, pH 2 ले लो, pH 4 to 6 क्यों ले रहे हो? कहीं कहीं 3 to 5 भी लोग बोल देते हैं। तो बेटा ध्यान समझना, अगर तुमने स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम लिया तो कार्बोनाइल तो सुलटेगा, अमोनिया भी सुलट जाएगा। स्ट्रांग एसिडिक मीडियम में बेस है कि नहीं बेटा? इसका भी प्रोटोनेशन हो जाएगा, फिर न्यूक्लियोफाइल तरह भी है नहीं करेगा। इज इट क्लियर? इसलिए हम क्या लिखते हैं? pH 4 to 6, लेकिन बेस्ट pH क्या है? 4.5। अब यहां करना क्या है बेटा, ध्यान समझना। मैं यहां पर मैकेनिज्म नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट उस तरीके से लिख रहा हूं जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन का जवाब देना है। पानी निकालते हैं। क्या है? पानी निकालते हैं। पानी निकालते ही क्या आपके सामने, ध्यान सुनना, डबल बॉन्ड N और Z का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया? और प्लस क्या हो गया? क्या निकल गया यहाँ पे? पानी। यानी कुल मिलाकर क्या अमोनिया डेरिवेटिव का अटैक हुआ है कि नहीं हुआ बेटा? बोलो। अमोनिया डेरिवेटिव का अटैक होता है, किसके थ्रू होता है? लोन पेयर के थ्रू। इसका हुआ है एडिशन, इसका हुआ है एडिशन, और निकला है पानी, निकला है पानी। तो क्या हम बोल सकते हैं एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन? एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, ये आपके सामने लिख रहा हूं। रिएक्शन का नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। वेरी गुड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। और जो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं उन्हें हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं क्या? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन का मतलब होता है एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। फॉर एग्जांपल, जब आप पढ़ते हो एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर चैप्टर में, तो कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। मोनोमर यूनिट मिलते हैं और जुड़ने के बाद कुछ कुछ बाहर निकलता है, उसे क्या बोलते हैं? एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। अरे बोल दो ना। तो ये क्वेश्चन आया था नीट 22 में। रिएक्शन का नाम पूछा था इसमें, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। मेरी बात समझाएंगे? तो आप समझ सकते हो। अब हमें क्या करना है, इस Z को हम बदलते जाएंगे। जैसे Z की जगह H लिख दिया तो क्या बन गया? अमोनिया। R लिख दिया तो क्या बन गया? प्राइमरी अमाइन एंड सो ऑन। अरे बोल दो ना। तो इस तरह से आपका रिएक्शंस होता रहेगा। यहां तो कोई डाउट? नो डाउट। बनाना उसको जल्दी से बनाना। हाँ, लाइन छोड़ दो, 2 लाइन और जल्दी से बनाओ, क्योंकि बेटा टाइम कम है और मुझे इसी टाइम में एक टेबल बनवानी है। और सब लोग रिएक्शन मैकेनिज्म की शीट बाहर निकालो। मतलब वही शीट मतलब मॉड्यूल है। ये आपने पूछा था रीनीट 22 में, और हम पेज नंबर 367 एनसीईआरटी का डिस्कस हो रहा है। बेटा पेज नंबर ठीक है ना? 360 पीछे का पेज पलटो। हाँ, 367 368 के आसपास की बात है। सारा का सारा उसी सीक्वेंस में चल रहा है बेटा। हाँ, 368 पेज नंबर है। बेटा इधर का भी लिखना है। हाँ, तो पॉइंट लिख लेंगे। एसिडिक मीडियम एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। एसिडिक मीडियम एंड electron withdrawing group attached to the acidic medium and electron withdrawing group attached to the carbonyl group increase the electrophilicity
of carbonyl group increase the electrophilicity of carbonyl group। अब मेरी बात एक चीज और ध्यान से समझना, ये तो पूरा का पूरा रिएक्शन हमने बता दिया। अभी तक देखो बेटा, मैंने मैकेनिज्म भले नहीं लिखी है लेकिन आपको पता होना चाहिए बीच में इंटरमीडिएट क्या बनता है। इधर देखो, ये है, इधर देखो बेटा, सबसे पहले क्या होगा इसका प्रोटोनेशन, बहुत ध्यान समझना। प्रोटोनेशन बनते क्या बन गया, OH आ गया कि नहीं आ गया पॉजिटिव, अरे बोलो। और जहां पे OH पॉजिटिव आ रहा है क्या वो OH बन जा रहा है, बॉन्ड टूट गया, तो बेटा यहां पे क्या आ गया, दिस इज द OH। और ये NH2Z जब यहां अटैक करेगा तो नाइट्रोजन पे चार्ज कौन सा आ जाएगा बेटा, बोलो, नाइट्रोजन पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव, और वहां से H+ निकल जाएगा न्यूट्रल करने के लिए। तो क्या बच गया यहाँ पे, क्या NHZ का फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ, ये इसके बीच में क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट। कहां रिपोर्टेड है, NCERT में है, और नीट आजकल इंटरमीडिएट पे फोकस कर चुका है। ये अभी तक नहीं पूछा गया है, ये अभी तक नहीं पूछा गया है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अरे बोल दो ना, हाँ, ये बात हमें ध्यान से रखना है। H+ यूज हुआ, H+ निकल गया, H+ यूज हुआ, H+ निकल गया, तो क्या यहाँ यूज एज ए कैटलिस्ट, यूज एज ए कैटलिस्ट। बोलो बोलो बोलो, चलो इधर बनाइए। हाँ भाई, आप लोग मॉड्यूल में पेज नंबर 14 ओपन करेंगे बेटा। पहले मॉड्यूल में ये किसी और तरीके से बना हुआ था, अगर आप प्रीवियस इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल होगा वहाँ भी देख सकते हैं, सिमिलर वैसे बना हुआ था। तो मैंने इस साल इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया, मतलब मैं नोट्स में जिस तरह से पढ़ाता हूँ मैंने वो नोट्स ही इसमें छपवा दिया। मैं बोर्ड पर लिखूंगा, जो आप बोर्ड से लिखने वाले हो वो मॉड्यूल में ऑलरेडी लिखा है, एक लाइन पेज नंबर 14 पर। तो आपको पूरा का पूरा जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपको यहाँ समझते जाना है, एक चीज भी एक्स्ट्रा नहीं दूंगा क्योंकि सारा नोट से ही हो, तो आपको सीधे फाड़ के चिपकाना नहीं है, लिखना है। NCERT नहीं है, चलो इसको हटाओ, चलिए आइए। यहाँ पे आएगा बेटा सीरियल नंबर, यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ Z, यहाँ आ गया Z, यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ H2NZ, यहाँ आ जाएगा बेटा H2NZ, और यहाँ आ जाएगा बेटा आपका C+NZ। समझने का प्रयास करिए, स्टॉप राइटिंग, और पूरे ये टेबल अभी का अभी याद होना चाहिए, अभी का अभी याद भी हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना। कुल मिलाकर हमने आपसे बोला Z, इस Z को हम बदलते जाएंगे, तो Z बदल जाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, H2NZ। फिर आपको क्या करना है, कार्बोनाइल ग्रुप से ऑक्सीजन और यहाँ से H2 निकालने, पानी निकल गया कि नहीं निकल गया, पानी निकल गया तो बना देना C+NZ। क्या लिखा है, C+NZ। pH कितना रे, 4 to 6, बेस्ट pH 4.5। चलो बेटा ध्यान सुनना, मेरा क्वेश्चन तेरा आंसर नंबर 1 बेटा सब याद हो जाएगा, क्लास में सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, पूरा NCERT ने एक पेज डेडिकेट किया है इसको, पेज नंबर 368 पर। यहाँ पर हमने Z इक्वल टू ले लिया H लिखना नहीं बेटा, किसी को समझना है बेटा, ध्यान से समझो, यहीं पे आया तो बंदूक लेके तैयार हो जाते लिखने के लिए। तो ये क्या है, H2NH, ये जो H2NH है क्या ये कुछ और नहीं, ये कौन है, अमोनिया। तो हमें करना क्या है, वहां से H2 निकाल देना, यानी यहाँ से क्या निकल गया, H2। अरे अटैक कहाँ से होता है, लोन पेयर, और अपने तरीके से क्या है, H2 निकाल देना।
जब आपका H2 निकल जाता है, बेटा ध्यान सुना, जब आपका H2 निकल जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा बेटा? C डबल बॉन्ड NH। क्या होगा बेटा? C डबल बॉन्ड NH। और इसे अपन बोलते हैं इमाइन। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड इमाइन। नंबर 2, अगर हमने ले लिया यहां पर R, क्या ले लिया बेटा? R। क्या बनाओगे बेटा? खुद से बोलो। H2NR। क्या है ये? प्राइमरी अमाइन। यहाँ पे क्या था बेटा? ये अमोनिया। प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन, यहाँ H2 निकलेगा बेटा, क्या बना लोगे? C डबल बॉन्ड NR। इसको देखोगे तो H को हटा के R लगाया है या कि नहीं लगाया गया? यानी R को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया किसकी जगह? H की जगह। तो इसका नाम क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। क्या है? सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। और सब्स्टिट्यूटेड इमाइन को हम लोग एक बेहतरीन नाम से जानते हैं, जो कि नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड एज सिप्स बेस। क्या कहलाता है? सिप्स बेस। ये है सिप्स बेस। कल मैंने आपसे पूछा और एग्जाम में आ चुका है, व्हाट इज सिप्स बेस? तो आप बोलोगे व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन, when aldehyde or ketone reacts with primary amine, then formation of Sips base takes place। नहीं आप गलत सोच रहे हो। Sips base अलग बात, Sips reagent अलग बात। Sips base अलग बात, Sips reagent अलग बात। Sips reagent आएगा तो मैं चर्चा करूंगा। मैजेंटा डाई, पैरारोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, जो पिंक कलर का होता है, उसमें जब SO2 गैस पास करते हैं तो कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है। दैट कलरलेस सॉल्यूशन इज कॉल्ड सिप्स रिएजेंट। उसमें जब हम एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं, एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं तो बेटा पिंक कलर रीअपीयर, तो वो टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड है। टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड, जिसे हम लोग फर्स्ट से एल्डिहाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। जब आएगा सिप्स रिएजेंट तो हम वापस से बोलेंगे सिप्स बेस अलग बात, सिप्स रिएजेंट अलग बात। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो ये आपको याद होना चाहिए सिप्स बेस। ये अभी क्वेश्चन आ चुका है। नंबर 3, मैंने यहां ले लिया OH। क्या ले लिया रे? OH। क्या बना लो बेटा? H2NZ। और Z की जगह क्या लगा दिया आपने बेटा? बोलो। OH। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिल एमाइन। और इसकी चर्चा तो हम GI में कर चुके हैं। हाइड्रोक्सिल एमाइन से किसका फॉर्मेशन होगा बेटा? यहाँ क्या है? H2 निकाल दें, क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड NOH, जिसे आप लोग किस नाम से जानते थे? ऑक्साइन। क्या बोलते थे? ऑक्साइन। अरे बोल दो ना। इसको थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूं बेटा, सीध में आ जाए। ये क्या हो बेटा? यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा हमने? H2NOH, दैट इज कॉल्ड क्या? हाइड्रोक्सिल एमाइन। और यहाँ पे क्या लिखा बेटा मैंने? OH। नंबर 4 क्या है तेरा? विचार। मैंने यहां ले लिया NH2। NH2 ले लिया तो क्या बन जाएगा? खुद से जेड जा दो। क्या H2NH2 बन गया? इसे बोलते हैं हाइड्रोजीन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजीन। अच्छा, तुम लोगों को शायद हाइड्रा पढ़ाया जाता है, उसके टेंटिकल्स होते हैं। और क्या वैसे घूमता कि नहीं? बोलो, बताया था कि नहीं बताया था? घूमता वो टेंटिकल से, लग रहा नाच रहा है। तो हाइड्रा जैसे नाचतू, हाइड्रा की तरह नाचतू हाइड्रोजीन। कितना मतलब कहां जाकर तुम्हारे ग्रे मैटर में चीजों को ले जा रहे हैं। समझ जाएंगे? तो यहां से क्या करोगे बेटा? H2 हटा दे, क्या बन जाएगा बेटा? C डबल बॉन्ड NH2। और बेटा जीन से बनता है जोन, जीन से बनता है जोन। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजोन। क्या कहलाएगा? हाइड्रोजोन। जीन से बनाना है जोन, हाइड्रोजोन। अब इधर देखो बेटा, हमने एक हाइड्रोजन को हटाया और एक पीएच लगा दिया। एक हाइड्रोजन को हटाया और एक पीएच लगा दिया, तो हाइड्रोजीन में एक पीएच लगाया है कि नहीं? क्या बन जाएगा यहाँ पे? H2N NH-PH। तो फिनाइल लगा दिया है हाइड्रोजीन में। नाम क्या हो गया बेटा? बताओ। दिस इज कॉल्ड फिनाइल हाइड्रोजीन। फिनाइल हाइड्रोजीन। और जीन से क्या बनता है दोस्तों? जोन। क्या बनता है? जोन। तो नाम क्या हो गया बेटा दोस्तों? फिनाइल हाइड्रोजोन। फिनाइल हाइड्रोजोन। आसान की बहुत आसान, बहुत आसान। डियर स्टूडेंट, मेरी बात को समझने का प्रयास अच्छे से करिए, ध्यान समझिए। इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ाता हूं, सुनना। नंबर 6 पे हमने लिया NH
और पीएच को हमने कैसे बना दिया बेटा, रिंग के रूप में बना दिया, ध्यान सुना, रिंग के रूप में बना दिया। और यहां पर लिख दिया बेटा हमने क्या, NO2, और यहां पे भी लिख दिया बेटा NO2। तो बताओ यहां क्या बन के आएगा बेटा, बताओ क्या H2N में Z जोड़ना है ना, Z जोड़ दो, ये हो गया NH, और यहां पर क्या जुड़ गया बेटा, ध्यान दो, क्या हो गया NO2, यहां भी क्या जुड़ गया NO2। नंबरिंग करोगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, यानी फिनाइल हाइड्रोजीन के फिनाइल में 2 और 4 पर क्या जोड़ दिया आपने, नाइट्रो। देन दिस इज कॉल्ड एज, ध्यान सुना, 2,4 डाइनाइट्रो, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन। या फिर बोल सकते हो 2,4-DNP, बोलते हैं इसको 2,4-DNP, या सिंपली कहीं लिखा मिल सकता है DNP। इससे हम लोग बोलते हैं ब्रैडी रिएजेंट। क्या बोलते हैं, अरे बेटा ब्रांडी नहीं, ब्रैडी रिएजेंट। तुम्हें ब्रांडी सुनाई देगा, ब्रैडीज, अरे ऐसे कैसे, ब्रैडीज रिएजेंट। क्या बोलते हैं, मैं पूछूं व्हाट इज ब्रैडीज रिएजेंट, क्या तो यहां से क्या है, H2 निकलेगा, अरे बोलो क्या बन जाएगा, बताओ बताओ बताओ, क्या C डबल बॉन्ड N, अरे बोलो यहां क्या जाएगा NH, और आपके सामने आप देख सकते हो यहां क्या है NO2, यहां पे भी क्या है NO2, बोलो बोलो, और जीन से बनता है तो क्या बोल रहा है बताओ, इसे क्या बोलेगा, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल, फिनाइल फिनाइल हाइड्रोजन। और अलग अलग कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ ये अलग अलग तरह के पीपीटी या सॉलिड का फॉर्मेशन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन सा बना सकता है, ये रेड हो सकता है, ये ऑरेंज हो सकता है, ये येलो हो सकता है, पीपीटी या सॉलिड का फॉर्मेशन होगा। यानी पीपीटी हमने आपके सामने दिया, रॉय पीपीटी नहीं, गलत सोच रहे हो आप, सोच रहे हो मिस्टर रॉय के साथ ब्रांडी, मिस्टर रॉय के साथ ब्रांडी नहीं। अब याद हो गया होगा आपको नाम, पीपीटी कैसा, रॉय पीपीटी, रेड ऑरेंज येलो पीपीटी। चूंकि यहाँ पे पीपीटी पीपीटी आ गया है, क्या बन गया है, तो क्या आपके सामने हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया, टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। इज इट क्लियर। लेकिन गुल्लू ये टेस्ट नहीं देता, ग्लूकोज ये टेस्ट नहीं देता, ग्लूकोज NaHSO3 के साथ टेस्ट नहीं देता, ग्लूकोज 2,4-DNP के साथ टेस्ट नहीं देता, ग्लूकोज अमोनिया के साथ टेस्ट नहीं देता। तो अपन गुल्लू केमिस्ट्री अलग से बनाएंगे। नंबर 7, बहुत ध्यान से दो, कितना पूरा पूरा एनसीईआरटी का चार्ट आपके सामने आता जा रहा है। नंबर 7 हमने यहां लिख दिया NHCONH2, तो यहां क्या जुड़ जाएगा बेटा, H2N NHCONH2। इसकी चर्चा तो हमने जीओसी में ही कर दी थी, जब लोकलाइज और डीलोकलाइज लोन पेयर की बात कर रहे थे। दिस इज कॉल्ड एज सेमी, सेमी याद आ रहा है, सेमी कार्बाजाइड, नाम हमने तभी लिख दिया था। अच्छा H2 निकालना है, बच्चा फिर कंफ्यूज होगा, सर यही वाला H2 निकालना, हम ये वाला H2 नहीं निकालते। हमने कहा बेटा यहाँ का लोन पेयर डीलोकलाइज, यहाँ का लोन पेयर डीलोकलाइज, यहाँ का लोन पेयर लोकलाइज। अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन होगा, डीलोकलाइज वाला कि लोकलाइज वाला, लोकलाइज वाला। तो याद रखना हमेशा यहां से निकालना क्या, H2, ऐसे भी अपन उसी तरह से निकालते जा रहे हैं। तो बेटा क्या बन जाएगा बताओ, क्या C डबल बॉन्ड N, इधर क्या जाएगा NHCONH2 बना कि नहीं बना, और इससे बनता है सेमी कार्बाजोन। क्या बनता है, सेमी कार्बाजोन। यहां तो कोई डाउट कि नो डाउट, नो डाउट। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। क्या एक बार रिवाइज करने तैयार हैं? तो बेटा ध्यान सुनना, सबसे पहले मैंने लिख दिया, मैं आपके सामने बेटा बोलूंगा R, तो आप वो Z बोलूंगा तो आप जवाब दे सकते हो। बताओ अगर हमने H लिया तो क्या बन गया, अमोनिया। क्या बन गया रे, से बैच का क्या बन गया रे, अमोनिया। इससे क्या बनाओगे बेटा, इमाइन। क्या बनाओगे, R ले लिया तो क्या हो गया, प्राइमरी। इससे क्या बनाओगे, सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। also called it हमने लिया OH, क्या ले गया रे, OH ले तो क्या बोलोगे, हाइड्रोक्सिल एमाइन। क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सिल एमाइन। उससे क्या बनता है, ऑक्साइड। हमने ले लिया नास्टू वाला बना लिया, हाइड्रोक्सिल। NH2 से क्या
बन गया हाइड्रोजन, जिन से बनता है हमने एक H को हटा के पीएच लगा दिया, एक H को मिला गया फिनाइल हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा फिनाइल हाइड्रोजन। अरे आना हमने 2,4 पर गला दिया नाइट्रो, तो नाम क्या जाएगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं DNP। कौन सा रिएजेंट रेडियस रिएजेंट। अरे आना क्या बनेगा इससे 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। बताओ पीपीटी बताओ, पीपीटी क्या बनता है पीपीटी, रेड ऑरेंज और येलो पीपीटी। अगर हमने ले लिया बेटा ध्यान सुना, हमने ले लिया सेमी कार्बाजाइड, क्या ले लिया सेमी कार्बाजाइड, तो उससे क्या बनेगा सेमी कार्बाजोल। अच्छा बहुत आसान, ये यूरिया की तरह लग रहा होगा। अमोनिया में यूरिया जोड़ दो, अमोनिया में यूरिया जोड़ दो, सेमी कार्बाजाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा सेमी कार्बाजाइड। ये लिख दिया था ना आपने, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। बस 5 मिनट का और बचा है ताकि ये वाला चीज हो जा रहा होगा। अगली क्लास में आगे की चीजों को स्टार्ट करें। अगली क्लास में टॉपिक समाप्त हो जाएगा और हम लोग नए टॉपिक की ओर बढ़ चुके होंगे। हाँ ध्यान समझना, यानी अब कुछ चीजें ध्यान समझिएगा। मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा कि RCH डबल बॉन्ड O की रिएक्शन हमने करा दी RNH2 के साथ एसिडिक मीडियम। क्या बताओ ये प्राइमरी अमाइन है, ये एल्डिहाइड है, क्या निकाल लोगे यहाँ से, क्या पानी निकाल दे, पानी निकाल दे, ऐसे निकलेगा। और क्या बन गया RCH डबल बॉन्ड NR, दिस इज कॉल्ड है सिप्स बेस। क्या हो गया बेटा सिप्स बेस का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बड़े ध्यान से देखना। मैंने आपके सामने ले लिया J वाला कंपाउंड। कौन वाला कंपाउंड J वाला कंपाउंड, तो साइक्लिक कीटोन, और रिएक्शन कराई H2N CO NHNH2। अच्छा मैंने पीएच लिया, केवल H+ लिख दिया। जवाब देने तैयार हो? बताओ डायरेक्ट क्या देगा, पानी निकाल दे, क्या बन जाएगा बेटा ध्यान सुनना। यहाँ C डबल बॉन्ड N CO, क्या NHNH2 बन गया कि वो बन गया। क्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? -1 क्या हो गया -1। इस बार हमने इसको पलट दिया है, इसको पलट दिया है। सर आपने गलत किया है, अब वो पलटना नहीं। हमको तो सामने से H2 नजर आ रहा था, तो उसी को निकाल रहा था। बेटा यही मजाक आपके सामने एग्जाम में होगा। ये वाला कौन सा है DL, ये वाला कौन सा है DL, ये वाला कौन सा है L। क्या रेजोनेंस में है? जो रेजोनेंस वाला होगा उसको नहीं लेना है, लोकलाइज वाला लेना है। तो पानी आपको यहाँ से निकालना है, पानी आपको यहाँ। तो अब जो प्रोडक्ट आपके सामने सही में बनने वाला है, क्या यहाँ C डबल बॉन्ड, अरे बोलो अब बताओ यहाँ से क्या जाएगा NHCO NH2, दिस इज द प्रोडक्ट। मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। वो आपको एग्जाम में फोटो बनाकर नहीं देगा, वो लिख देगा when acetaldehyde reacts with semi कार्बाजाइड then product is, क्या होगा? नहीं बेटा सेमी कार्बाजाइड लिख कर नहीं देगा, फोटो बना कर देगा। वहां फोटो बना कर देगा, समझ आएंगे। यानी सेमी कार्बाजाइड का आपसे खुद ही क्या पूछेगा कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या पूछेगा बेटा कि आपको उसका स्ट्रक्चर पता है कि डियर स्टूडेंट, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझने का कोशिश करना। अब जो है वो हम आपके लिए लिख रहे हैं समरी गुल्लू केमिस्ट्री। क्या है गुल्लू केमिस्ट्री। अब ध्यान सुनना, ये ग्लूकोज जो है NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं देता, ये अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं देता, ये 2,4-DNP के साथ रिएक्शन नहीं देता, टेस्ट नहीं देता। और आगे भी हम आगे बात करेंगे, ये सिप्स रिएजेंट के साथ भी टेस्ट नहीं देता। तो ये चीज पूरी की पूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है बेटा। समझ में आएगा? इसको दे दो स्टार पॉइंट। यहाँ तो कोई डाउट की अब ये खत्म हुआ है कि अगली क्लास में थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। तो आप इसको आप लिख लीजिए। मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है यूट्यूब पर। अच्छा लिख लिया था आपने लोगों ने? वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, बहुत सही बहुत सही। आपने इस बार बहुत सही लिखा है। स्पीड से लिखा है इस बार तुमने, और 2 स्पीड से भी लिखा है और तुमने साथ में याद भी कर लिया, समझ लिया। यही चाहिए बस आपके साथ। अगली बार से ही फ्रीक्वेंसी मेंटेन करेंगे। अच्छा ग्लू केमिस्ट्री लिखना है और साथ में भी लिखना भैया। अगली क्लास में हम आपका मुलाकात कराएंगे यूरोट्रॉपिन से। किसे कराएंगे? यूरोट्रॉपिन क्या है उसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। क्या यहाँ तक समझ में आ गया?
कोई डाउट की? चलिए बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा बेस्ट रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन मॉड्यूल ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म का हर क्लास में लेके आइए। हाँ